So yeah, we kind of back again after a long time. I mean उतना टाइम नहीं हुआ आई नो एंड मुझे भी थोड़ा awkward लग रहा होगा क्योंकि टू बी ऑनेस्ट लॉन्ग टाइम से कि मुझे ज़बरदस्ती आना पड़ा. बाकी समय कैसा होता था कि मैं नेचुरली एंड ऑल लाइक शुड आई पुट कैमरा हियर क्योंकि प्रॉपर लाइटिंग आएगी. आई थिंक आई शुड राइट. सी I mean, obviously, this is not that perfect lighting, but this is cool at least. थोड़ा इधर आज अपन बात करेंगे until disturbance occur. कुछ नहीं, देख बॉडी वेयर की पूरी माँ चुदी पड़ी है. 16-17 कब कितने बरस का था आई डोंट नो. जब फर्स्ट सुट्टा लिया था तब तो काइंड ऑफ 2 जाते थे 16-17 साल की उम्र में डेली वो भी कैसे गैप में. तब तक के आई डोंट यूज टू टेक केयर. जो शुरू में सिगरेट में शुरू करता है ना उसको पता ही नहीं था कैसे खाना है. वो भाई खाते से सब तो मैं मुँह पे ही रख के थूक कर देता हूँ. तो कम से कम शुरू के 5-6 मिनट तो मैंने वैसे ही खाऊंगा अलग. इट्स नॉट लाइक अंदर जा रहा है तो फेफड़े भी ख़राब नहीं हो रहे, कुछ नहीं, थोड़े बहुत मसूड़े ख़राब हो रहे होंगे स्मोक से, दैट्स इट. बट जो अभी का जो पैटर्न है, आई एम 24 बरस का एंड जो अभी का पैटर्न है स्मोकिंग एंड ऑल, इट वॉज लाइक 8 to 10 सिगरेट्स अ डे. आई वांट पता चलता है ब्रो, स्किन में बहुत ही फर्क पड़ता है. आई एम लुकिंग काइंड aged now in the sense I am just 24. I should be looking like 18, 19, 20, 21 right कि भाई एटलीस्ट स्किन क्लियर है, स्किन कोमल दिख रही है, स्किन में वो नरिशमेंट है ना. आई एम लुकिंग लाइक 26 or 27 and that's fucking shit. I don't want that. So that's why I'm quitting smoke. कल देख मई का महीना है और आज शायद मई 4 है. तो बहुत सारी बातें बताने के लिए ये देखने को पता. और ये बहन चोरी मोबाइल में इतना ज़्यादा सुनाई देता है ना, ये जो साउंड है, इसलिए मैं उधर नहीं रखा था. मैं इधर रखा था, इधर परफेक्ट लाइटिंग नहीं है. सो आई वाज चेकिंग जस्ट कि लास्ट वीडियो मैंने कब बनाया. तो इट वाज लाइक व्हाट इज़ द ट्रूथ ऑफ लाइफ. आई मीन समथिंग कुछ 2 हफ्ते पहले, और उसके पहले का जो ग्लिच वाला है वो काइंड ऑफ जस्ट 4 हफ्ते पहले. एंड आई एम फीलिंग लाइक वो जस्ट 1 month अगो तो ये सारे ग्लिच में अटका हुआ था. अभी वापस तो द होल पॉइंट इज कि वो वर्चुअली मूव ऑन हो जाता है इंसान. मुझे इंटरनेट में जो एक 2 बंदे से मैं बात कर रहा हूँ, ऑल्दो आई एम बिजी इन 1x और समथिंग में बिजी था. फिर बैक टू आई वो सब जाने के बाद उम्मीद तो भाई बहुत सारे होप्स. मैं बस हाईलाइट दूंगा ब्रो क्योंकि आई एम कमिंग आफ्टर 2 months. तो ऐसा होता है ना, आई वाज लाइक मूव ऑन करना बहुत ईजी होता है भाई, क्योंकि मूव ऑन इज ऑल अबाउट डाइवर्सिटी. आई वांट टू मूव ऑन इन लाइफ, आई वांट टू बी बेटर पर्सन. ये नेगेटिव से पॉइंट ना, जस्ट ये जो ब्रेकअप वाला मूव ऑन रिलेशनशिप, यू जस्ट एक डाइवर्जन चाहिए तुमको. तो मैं सोच रहा हूँ उसके लिए मूव ऑन करना कितना ईजी होगा, क्योंकि उसके बाद तो जैसे ही मैं गया वैसे हाथ थामने के लिए कोई और था. सो दैट वाज लाइक प्रीटी. उसको सोचने क्या था, उसको ट्रॉमा, उसको बस एक गिल्ट थोड़ा बहुत होगा. वो गिल्ट भी मैंने अपने तरफ से पूरा, वो गिल्ट भी मैंने ले लिया उसका कि भाई जो मैंने किया वो मैंने अच्छा किया, वो वाले जो मैं पहुँचा दिया मैंने. तो उसकी गिल्ट भी नहीं है. और लाइक मैं भी भाई वर्चुअली लाइक क्या VHR ऑब्वियसली शी इज माय फर्स्ट लव, बट मैं वर्चुअली विक्टोरिया से बात कर रहा हूँ लाइक एंड आई एम ऑब्वियसली मैस्टरबेट भी ज़्यादा कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ. तो इट वाज लाइक कि मेंटल मैस्टरबेशन हो जाता है, ज़्यादा वो नहीं होता. लेकिन एक टाइम आता है तन्हाई. क्या वाज लाइक मैं लास्ट टाइम सेक्स स्टेप किया था, आई वाज लाइक दिस yeah, I was like, am I resourceful? No. Then I was like, is my dating life will happen again or it will start again? I was like, no. मेरा भाई क्या कर रहा है मेरे अराउंड, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरे ब्रो क्या कर रहे हैं, एंड दे आर ऑल हैविंग फन इन द सेंस सेक्शुअलिटी एंड ऑल एडवेंचर एंड ऑल. आई एम नॉट डूइंग दैट शिट, आई एम जस्ट फॉलोइंग देयर पैटर्न्स बट इन अ साइलेंट वे. दे आर दूसरी बात बोलता हूँ, मेरे ब्रोस गैंग है ना, दे आर राइडिंग बाइक एंड ऑल इज़ वेरी बेसिक, बट आई डोंट डू दैट शिट. बट कहीं कहाँ गया ना, आए सुट्टा आगे पिए, तो वो लोग एडवेंचर करके आना और सुट्टा पीना वॉज देयर पीक से रिलैक्सेशन, राइट. जो पीक पे थे वो रिलैक्सेशन पे थे. तुम सोकर उठे हो, अड्डे पे जा रहे हो, तुम तो सोए हुए थे ना, तुमने कौन सा बैंड पीक इंटरेक्शन कुछ था क्या तुम्हारी लाइफ में? नहीं था ना. तो मैं ऐसा अपना बॉडी ले रहा हूँ तो आई एम लुकिंग गुड. सो आई गॉट अ ये बॉडी भी एक रीज़न है, इसकी इज्जत करना है. सो आई एम क्विटिंग स्मोकिंग फ्रॉम टुडे एंड आई ड्रिंक वाटर, आई ईट ऑन टाइम. That's what at least I can do.
डार्क वाइब आ रही थी जब पैसे आ रहे थे, तो लाइक चले भी गए पैसे, है ना, ऑनलाइन, इसलिए मैं चल अब मैं कुछ फेंकने वाला नहीं, कुछ नहीं करने वाला हूँ बस. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज लाइक भाई कुछ अटका हुआ था भाई दांत पैरों में, पानी पानी में था, तो था या मेरे दांत में कुछ काट होना पड़ा. फर्स्ट आई टॉक अबाउट EDV जिसका रिजल्ट आज आ रहा है, एंड दैट्स नॉट द क्या बोलते हैं उसको, दैट्स नॉट द ट्रिगरिंग पॉइंट दैट आई एम हियर. ओवरऑल मुझे बैलेंस देना था. 2-3 दिन पहले मुझे एंजाइटी भी होती है, एंजाइटी इन द सेंस कि एक होप मिला मुझे कि यार सॉर्ट माई लाइफ, आई एम अर्निंग 3 to 5K इन अ डे और 2K के हिसाब से भी आई कैन सॉर्ट माई लाइफ. देन आई वाज लाइक इट्स ऑल डिपेंड ऑन लक ब्रो, इट्स नॉट लाइक you'll get this shit every day, it's all on luck. समटाइम्स रिदम तेरा 3-4 दिन तक ही मिलेगा, 5-6 दिन तक ही मिलेगा, उसके बाद रिदम तेरा कंटिन्यूसली ब्रेक होगा. अब जो 5-6 दिन का प्रॉफिट था वो एक ही दिन में गया. I don't want to go in that trauma, but that money was fucking important. 6 to 7K, 8K, when you don't have anything, that fucking money is important. But the thing is that you'll earn and you'll lose. So उसको साइड में रख के I was thinking your EDV equals to drastic change. And drastic change in the sense कि with passive efforts. It's like what I did. I just filled a form. Yeah, I want to go US. I just filled a form. मेरा डिग्री आ गया. I'm like, although मेरा financial crisis है ना, but that will be balance that shit. That will balance that shit. कि yeah bro, अब क्या करूँ? अब तो हो गया ना US. I'm going US. You getting me? मतलब बैलेंस है भाई. डेट्स वाई इतनी हाहाकार है ना. गेटिंग में तभी तो इतनी हाहाकार है, और इतनी हाहाकार रही क्यों रहती. यू गोइंग US वो भी लॉटरी जो तुम्हारे मतलब दैट वाज लाइक फाइनेंशियली भी तुम इसको इक्वल्स रहो तो वो 50-60 लाख की नेट लॉटरी है. अगर तुमको स्टूडेंट वीज़ा में भी जाना पड़ा रहा था तो यूल हैव टू पे 40 or 50 लाख का फीस एटलीस्ट, और उधर जाके जो सेटल होने का वो अलग. फिर DV इक्वल्स टू yeah guys, you can come in our country, you can have business, you can earn shit, you just like our temporary residence here. It's fucking DV, we want you to settle here. Drastic change, right? Like society and all and on. अब बात करते हैं luxury and comfort. Why luxury and comfort is fucking important? The DV equals to drastic change equals to passive, which I didn't plan. I mean, obviously मुझे पता है कि उससे क्या इफेक्ट होने वाला है, लेकिन प्रोबेबिलिटीज़ के हिसाब से बहन जो जब तुम लॉटरी खरीदते हो तो यही सोच के खरीदते हो ना कि मुझे पड़ेगा, वरना कौन अपने जेब से 10 रुपये डाले. गेटिंग में भाई नहीं पड़ेगा, अरे तो कौन खरीदता है. भर देता हूँ बहन जो पड़ गया तो माइंड में रहता है ना कि एक वो तो बीच तो आ गया, एक सीट तो बैठ गया. एंड दैट्स लाइक अ प्रमोशन, इनडायरेक्ट प्रमोशन ऑफ एनी कंट्री. कोई कंट्री DV प्रोग्राम खोल रहा है और ऐसे एशियन एंड थर्ड क्या बोलते हैं उसको, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में खोल रहा है, तो अमेरिका 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 तो नाम तो चमकेगा ना भाई. अगर किसी के घर में पड़ा तो पूरे मोहल्ले में नाम चमकेगा ना, अमेरिका अमेरिका अमेरिका. दैट्स लाइक अ प्रमोशन, दैट्स लाइक अ एडवर्टाइजमेंट, एंड दैट्स लाइक अ हार्डकोर एडवर्टाइजमेंट. इसका लौंडा तो चले गया, नेक्स्ट टाइम मैं भी भरूंगा, मुझे भी US जाना है, समथिंग लाइक दैट. लेट्स टॉक अबाउट लग्जरी एंड कंफर्ट. लग्जरी एंड कंफर्ट इक्वल्स टू गुड फाइनेंशियल सपोर्ट in any way. Either that can directly coming from your family side, yeah, my family is rich, I am in my luxury, I am in comfort. But what is luxury and comfort? Luxury and comfort is what you feeling. तुझे क्या लगता है अगर वो comfort या luxury नहीं. Suppose किसी बंदे के लिए स्विमिंग करना लग्जरी होगा, यानी कि आई मीन कंफर्ट की बात करते हैं. लग्जरी तो भाई अलग ही सिनेरियो है, कंफर्ट. लेकिन किसी बंदे के लिए उसको स्विमिंग करनी आती है बट इज नॉट मच इनटू स्विमिंग, ही जस्ट टेक शावर और समथिंग, जस्ट टेक अ शावर. कंफर्ट है. गेटिंग रिफ्रेश एलिमेंट तो दोनों में ये, स्विमिंग करो या शावर करो, स्विमिंग इज लाइक मोर रिफ्रेश की बॉडी वाटर. शावर इज ऑल्सो लाइक मोर वो
समझ रहे हैं, मतलब कंफर्ट एंड लग्जरी इट्स लाइक तू किस चीज़ से डिनोट करता है उसको, दैट्स वन इज जो तेरे लिए कंफर्ट हो सकता है शायद किसी और के लिए नहीं। तुझे साइकिल चलाना कंफर्ट लगता है, तेरे मसल रिलैक्स हो रहे सब हो रहे, बाकी लोग के लिए शायद वो कंफर्ट नहीं है कि साइकिल चलाना मतलब एफर्ट इतना एफर्टलेसली हो गया अभी कि तेरे लिए वो थ्रिल होने लग गया, एडवेंचर होने लग गया, डेट वाज लाइक बट व्हाई इज फकिंग लग्जरी इंपॉर्टेंट? Luxury is important to think in a free way. In the sense, luxury gives you that power to control certain thing at least. Yeah, at least I don't have to struggle for basic needs like quality of food, quality of education, and quality of life in the sense that yeah, I'm chilling in a better place. I have good mattress to sleep. I'm drinking pure water. मेरे घर का एस्थेटिक सही है, प्रॉपर एयर फ्लो, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड ऑल इन, प्रॉपर एक्सरसाइज एंड ऑल। अब ये सब चीज़ जब तुम्हारे लाइफ में चल रही है ना डेली, तो तुम एक लेवल अब सोचते हो तुम्हारा कार्य क्या है, बिजनेस है, अच्छा बिजनेस कैसे ग्रो करना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। अब नॉर्मल इंसान भी करता है लेकिन उतना एफर्टलेसली काम नहीं कर पाता है, क्योंकि थिंग इज नॉर्मल पर्सन इज बिजी इन उसके रोज के झमेले में। पानी आया नहीं है, पानी आया या नहीं आया, आज नहाने को मिलेगा नहीं मिलेगा, खाना क्या है, गेटिंग नहीं, न्यूट्रिशन नहीं है, कुछ नहीं है, थका आ रहा जा रहा है आ रहा है, इज जस्ट काम करो लाइक अ मजदूर, सुबह जाओ ये जाओ, वी गेटिंग में। आई मीन इट्स नॉट अबाउट मिडिल क्लास, और वो मिडिल क्लास भी लग्जरी में रहते हैं इन द सेंस भाई जिसको मिडिल क्लास में भी, मिडिल क्लास में अपर मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा, एकदम परफेक्ट मिडिल क्लास भी भाई लग्जरी में रह सकता है इन द सेंस ऑब्वियसली वो लोग को सोसाइटी के झमेले तो फेस करने पड़ेंगे, लेकिन अगर एज अ मिडिल क्लास फैमिली जो 60 to 70 के कमा रहा है, कोई तो इसको भी अपर मिडिल क्लास फैमिली में ले लेते हैं, ऐसा नहीं है भाई। मिडिल क्लास फैमिली में अगर एक फैमिली मेम्बर है, उसके और 2 बेटे समथिंग है, और फादर इज अर्निंग 50-60 के, एंड इधर उधर करके वो लोग का 80 के समथिंग हो जाता है, फादर की प्योर सैलरी 50-60 के, तो इधर उधर करके 70-80 के हो जाता है ना। सो वो मिडिल, दे ऑल्सो कैन अफोर्ड कार, दे कैन अफोर्ड गुड फ्लैट एज अ मिडिल क्लास फैमिली का इंस्टॉलमेंट या बिजनेस, गुड एजुकेशन, कुछ स्पॉन्सर वगैरह है तो उसके डैड। सो यू फाइंड मनी इज नॉट द फैक्टर कि कितनी लग्जरी और कितना कंफर्ट, सबका अपना अपना वो होता है। अब मैं अभी जिसमें मुझे भाई किसी 2000 वाले होटल के रूम में डाल दो तो मेरे लिए वही कंफर्ट होगा। ऑब्वियसली आई नो दैट्स फकिंग टेम्पररी कंफर्ट, बाद में चेकआउट करके मुझे वहाँ से निकलना है, बट दैट्स अ कंफर्ट। बट वही तुम किसी ऐसे बंदे को जो 2000 का होटल कभी इमेजिन नहीं कर सकता, वो इट वॉज लाइक 10 to 15 और 20 to 30 के मतलब एवरेज उसके लिए, और वो किसी कंट्री में भी ट्रैवल कर रहा है तो 4 to 5 स्टार की वीडियो जाता ही नहीं है, तो उसके लिए तो वो डिस्कम्फर्ट हो गया ना। जिस रूम में मैं बैठा हूँ उसको रूम स्पेशियस नहीं लगेगा, उसको बाथरूम अनहाइजीनिक लगेगा, उसके बाथरूम के उसमें बाथटब नहीं होगा। इट्स जस्ट ऑल इन बिहेवियर, व्हाट यू डूइंग एंड एवरीथिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आई लर्न हमारे जंक्शन पे। व्हाट आई लर्न इज कि यू आर अ मेल एंड यू हैव टू डू एवरीथिंग। हमारे इसमें आते ऑफिशियल वाले, हमारे दाई है, एक दो दोस्त में शादी वगैरह करके बैठे हैं, एक दो दोस्त टीचिंग है, एक दो दोस्त समथिंग बेरोजगार नहीं हुई, और मेरा भाई तो चलो बेरोजगार इन द सेंस ही स्टूडेंट, बट एकदम प्योर बेरोजगार वहाँ मैं ही है, हम नॉट डूइंग एनीथिंग। अदरवाइज either they are studying or something, they are doing, I mean everyone. And when I realize it now that only I am the one who is not doing anything, I am in more guilt right now. So what I learned there is like, first you are a male, so you gotta do everything. अब मैं खुद की बात करता हूँ, मुझे बाइक नहीं चलाने आता है ब्रो, और आया होता अभी मैं उतनी ज़्यादा वो भी नहीं लेता हूँ, बट मैंने ऐसे कि बाइक नहीं चलाने आता है, तो मेरे वाले सर्कल के लौंडे मुझे ऐसे थे। स्कूटी मुझे चलाने आती है, तो स्कूटी में पहले से चला रहा था ना। बाइक ना चलाने का रीज़न इसमें स्कूटी मुझे उतना नहीं चलाने मिला ना, यूजली भी कि स्कूटी में 3-4 साल चलाया और बीच में मैंने बाइक पे स्विच मार दिया,
रिदम बन रहा था स्विच बन। स्कूटी भी मैंने उतना नहीं चलाया, तो अभी मुझे मेरे लिए तो नॉन ओनली थिंग विच इज इन कम्फर्ट इज स्कूटी. इफ आई बाय माई सेल्फ आई बाय स्कूटी फर्स्ट, देन आई learn a bike and also ये देख मैं सिंपल बोलूँ ना, मैंने जो बोला ना एज अ मेल करना पड़ता है, क्योंकि एज अ मेल मैं खुद बात करता हूँ भाई. मुझे एंड आई एम नॉट इवन गे और गे एंड ऑल, आई एम जस्ट सेइंग एज ए स्ट्रेट पर्सपेक्टिव. समझो बहुत पतली लाइन है बाइसेक्सुअल और स्ट्रेट की, बहुत पतली लाइन है. सपोर्ट देयर में बात है भाई, guys and all है ना, from KTMs and all, and they are taller, they have that lehza to talk, and that attracts, because that is kind of rhythm में वो लोग का हर चीज, body language, sophistication and all, low talks and all अपने से मैच करता है, जो कि अपने एरिया में kind of वो नहीं है. They are more knowledgeable and all. More than that, when you look at them, you would like, yeah, he's a male. He's in chill mode, he's not doing anything. Like most of the guys in Kathmandu, they are in joints, right? They are 90% of the they smoke joints, right? But they don't look like that they are junkies and all. But they are maintaining that shape. They are eating healthy, they are living in a good environment. They are not taking that pressure, they are walking or something. So you don't even feel like they do joints or something. तो वही हम करे तो हमारे चेहरे में दिख जाता है कि वी आर डूइंग जॉइंट्स एंड ऑल, गेटिंग मी. दैट्स द रीजन. सो भाई हमको भी अट्रैक्ट करता है कि इसका लहजा इतना अच्छा है, हाइट ही है, अच्छे से बोल रहा है एंड ऑल. तो इट्स नॉट लाइक डायरेक्टली अट्रैक्ट, लाइक ही इज अ मेल. द बॉडी एस्थेटिक किसको अच्छी लगती है? मेरे सामने अगर मेरे मस्त रिस्पेक्ट, तो एक रिस्पेक्ट आती है ना उसके लिए, बॉडी मस्त है, गेटिंग एज अ बॉय भी कि मस्त बनाया भाई, मतलब इसको मस्त अट्रैक्शन मिलता होगा बंदियों के पास से. गेटिंग इन दैट सेंस वी नॉट रिस्पेक्ट देम एज कि वी वांट रिस्पेक्ट देम. वी लाइक कि मेन इंपॉर्टेंट थिंग क्या है लड़कों की लाइफ में, जिसको सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बंदी है. एंड इसको तो मस्त इजीली बंदी मिलती होगी, वही अट्रैक्शन पॉइंट है एज अ मेल. स्ट्रेट वाला पॉइंट, इट्स नॉट लाइक दैट ही इज ना. It's like the common factor is girls, and if he's attracting girls, he's cool, he's aesthetic, he's attractive. मतलब क्या सिर्फ स्किल्स से कर रहा है, स्किल्स के बाद उसका भी हाइट भी है, उसको कवर करने के लिए वो लहजा भी है, एस्थेटिकनेस भी है, तो या प्लस पॉइंट. सो आफ्टर ऑल दिस ब्रेक, इफ अभी मैं 24 का होने वाला हूँ, सब मिड 20s चल रहा है मेरा ना, मिड 20s में इन नाउ है ना, और आई डोंट हैव एनी रिग्रेट है. स्टडी छोड़ दिया, कुछ स्किल्स वगैरह नहीं लर्न किया है ऑल साइड बाय साइड. और मोर देन दैट जब मैं देखता हूँ भाई, कल मैं वहाँ बैठा हूँ, मैं खुद माइग्रेट होके यहाँ आया हुआ है ना एंड ऑल, एंड दे आर टॉकिंग अबाउट लाइक लाजपत नगर एंड लाल किला एंड नोएडा एंड समथिंग. लाइक मैं वहाँ से हूँ और मैं वहाँ गया भी नहीं हूँ. And you're talking like all the cities and all. Getting me what I'm trying to say? That's the shit. That's the shit. लेफ्ट आउट सा फील होता है भाई, कि एटलीस्ट मैं और कुछ नहीं भी कर पा रहा होता तो शायद वो कर सकता. नहीं हुआ कि चलो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मेरा भी तो यही है ना भाई, लखनऊ. यहाँ से दिल्ली आने में 8, शायद मैं भी वही कर लिया होता. लिव दैट शिट. सो व्हाट आई लर्न इज ऑब्वियसली आई रिग्रेट कि इफ आई वांट टू सजेस्ट कि 2021 लाइक 2-3 साल पहले भी अगर मैं क्या लर्न समथिंग, एटलीस्ट समथिंग, लर्न समथिंग एंड क्रिएट अ बेस. एंड ऑब्वियसली यू आर इंट्रोवर्ट एंड ऑल, अभी तो तुम बैठे हो तो सोशल एंड ऑल तुम थोड़ा हो गए हो, एंड दिस इज़ अ जर्नी. अगर तुम इंट्रोवर्ट हो, तुमको फील नहीं हो रहा है, तो तुम धीरे धीरे सीखोगे, उसका कोई प्रेशर नहीं है. बट यू डोंट हैव टू टेक लाइफ सीरियसली. फर्स्ट थिंग,
It's not like that कि I don't wanna do work, I don't wanna do this, life is chill. Not that तुमको कार्य करना है, तुमको सब कुछ करना है. Life is not that serious in the sense कि भाई जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होनी थी ना लाइफ में वो तुम्हारे जन्म से पहले हो गई है. मतलब इस काल में तुम्हारा जन्म होना, तुम्हारे अब्बा का तुम्हारे अम्मी से मिलना, और तुम्हारे अम्मी ने किसी दिन अपने बॉयफ्रेंड को रिजेक्ट कर देना ताकि उनकी शादी तुम्हारे अब्बा से होए, और तुम्हारे अब्बा ने भी अपनी किसी बंदी को रिजेक्ट कर देना ताकि उसका, और तुम्हारे अब्बा और अम्मी का भी वही जगह पे माइग्रेट होना. तो देख ये जो कोइंसिडेंस और कॉम्प्लेक्सिटीज है ना, ये तो फर्स्ट में तेरे फादर मदर पे आती है, उसके बाद तेरे ग्रैंडफादर में आती है, ग्रैंडमदर में आती है, फिर वो लोग की भी दो फैमिली के कॉम्प्लिकेशन. ये एक हो गया कि यार तेरे ही जन्म ना कैसे लिखा था, ये हो गया है ना एक ये सबसे, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ था तू नहीं आता, कोई और हुआ था डिफरेंट स्पर्म डिफरेंट जेनेटिक्स एंड ऑल. इसके बाद फिर लाइफ अपने में कॉम्प्लेक्सिटी की और कोइंसिडेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शन वी आर ह्यूमन बायोलॉजिकल फैक्टर ब्ला 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 शिट. एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस आई एम हैविंग एक्जिस्टेंशियल क्राइसिस. मेरे सामने बंदे जा रहे मस्त बॉक्स वगैरह लगा के चिल. इट्स 9:30 मैं आज जल्दी उठा, मैंने पानी वगैरह भरा, शायद यही वक्त होगी करने के लिए. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि मैं जो देख रहा हूँ यहाँ, ये सिर्फ मैं ही देख रहा हूँ. समटाइम्स आई एम हैविंग कंट्री साइड वाइब कि यहाँ से दूध के ट्रक जा रहे हैं एंड समथिंग, एंड पहाड़ वगैरह थोड़े बहुत हल्के फुल्के, तो कंट्री साइड वाइब. समटाइम्स अभी बैंक से धूप निकलेंगे तो I'll have some desert or some frustrated vibe. मेरा बाहर निकलने का रीज़न भी इतने ही गर्मी की वजह से कि भैंस से धूप बहुत रहती है, और वहाँ नहीं तो जाओ तो वी डोंट हैव फकिंग ऑप्शन, वी डू हैव टू सोशल सर्कल और टाइम पास करने के लिए करना पड़ता है, स्मोकिंग एंड ऑल. Obviously you have fucking option that if you don't want to smoke, no one is gonna force you. तेरी अपनी इच्छा है ना, वो पॉसिबल ही नहीं है ना भाई. वो उठते वो चले आता है भाई एक दो तो आई एम सेइंग एज स्टार्टिंग बेस, जाने को तो कितना आता है ना. सो आई जस्ट वांट टू से कि लाइफ इज फकिंग चिल ब्रो. कुछ इतना कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है कि भाई मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, इसको प्रूव करूँगा, उसको प्रूव करूँगा. मैं किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. बस मैं अभी भी बोल रहा हूँ तुमको, you gotta just do your work, that's it. किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है भाई, वो सोसाइटी प्रेशर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सिंपल हिसाब है, अगर तुम उनको प्रूव करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें और जज करेंगे. जस्ट लाइक आई वांट टू प्रूव इट, आई वांट टू टॉप. ओके यू वांट टू टॉप, या विल सी. इट्स लाइक दैट. पर्टिकुलर लाइफ में तुमको या आई एम एन एवरेज स्टूडेंट, मेरे 60-70 आते हो. शर्मा जी के बेटे के 99 आए, ओके तो मैं क्या करूँ. शर्मा जी के बेटे के जैसे सबके 99 आएंगे तो एजुकेशन सिस्टम की तो मारी छूट जाएंगे, 99 की तो वैल्यू ही नहीं रहेगी. आई एम नॉट सेइंग इन दैट फैक्टर कि उसके लिए 80-90 नहीं मारना चाहिए भाई, बट ऑब्वियसली स्टडी इज नॉट एवरीथिंग ना. इफ़ यू आर 60-70 एवरेज तुम्हारे इसमें आ रहे, इट डिपेंड्स ऑन प्लान. शर्मा जी के बेटे का बचपन से प्लान ही हुई होगा उसको अच्छे कॉलेज में जाना है, अच्छे इसमें करना है. एज एन एवरेज स्टूडेंट आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, और मेरी फैमिली की वो भी नहीं. मेरी फैमिली बस पोजिशन आगे बैठी हुई कि मेरी भी लौंडे की 80-90 आएगी. और इट्स ऑल डिपेंड ऑन प्रेशर ब्रो. कभी फैमिली को भी मतलब नहीं रहता, फैमिली को मेरा लौंडा बस पास हो जाएगा हमेशा. इट ऑल डिपेंड ऑन सर्कल एंड वो. सो लाइफ इज चिल ब्रो, लाइफ इज चिल, बट जस्ट सेक्स जीवन के करो लाइफ में. इंटेंसिटी रखो, बंदिया दे पता हो, फीमेल को आकर्षित करना सीखो. जॉइंट्स एंड स्मोकिंग और अल्कोहल साइड में लगा के बियर इज चिल, समटाइम्स इट्स ओके. स्मोकिंग वंस इन अ डे इफ यू वांट टू कंट्रोल दैट. शाम को निकल के मस्त सूखे हुए गले से सिगरेट जा रहा है मैक्स. तो स्टार्टिंग तो वैसे ही हुआ था ना, स्टार्टिंग का भी ऐसे हुआ था कि दिन में 10-20 सुट्टे मारेंगे. स्टार्टिंग तो एक से ही हुआ था.
और मैक्सिमम 2 होता था स्टार्टिंग के फेस में कि यार एक मार लिया मज़ा। उसके बाद बॉडी यूज टू गई, इट्स नॉट बॉडी, ब्रेन यूज टू हुआ तुम्हारा। बॉडी की तो अभी भी माँ छुट रही है, बॉडी के तो अभी भी धज्जिए उड़ रहे हैं, समझ ना होता है। स्टार्टिंग के 1-2 में बस वो तो नया नया जा रहा था, तुमको लेना नहीं आया ना वो। अदरवाइज जो फर्स्ट सेकंड टाइम में हैवीनेस फील होती थी भाई, ऐसा हो रहा है अलग ही हैवीनेस। वो हैवीनेस बाद में बस उनको अब जरिया पता चल गया है ना कि भाई कुछ होता नहीं है, इट्स नॉर्मल। या नहीं, मेरा सेम सीन है। जॉइंट्स मैं रात को पीता था भाई, बस फूकता था, मैं पीता था रात को फूकता था मैं जॉइंट्स बस। लॉकडाउन के पहले की बात है। उसके बाद फिर आई गो कह के ना लाइक ये लोग दिन में जॉइंट्स फूक रहे हैं और काम भी कर सकते हैं फूकने के बाद। और लाइक वो डैम लाइक मैं भी दिन में फूक रहा हूँ, काम वगैरह कर रहा हूँ एंड ऑल, करता है ना, कहीं पे जाना है कहीं पे जाना है, कहीं पे गेटिंग दिस काइंड ऑफ कूल शिट। Smoking and you going, you dating and you're all high and nobody knows that you are high. That's the shit. So that's the thing. So अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मैं chill करो लाइफ में, smoking and all joints and all eating, otherwise अगर तुम लाइफ टाइम अफोर्ड कर सकते हो लग्जरी एंड वन गुड जॉइंट तो करो। अदरवाइज आई डोंट इवन थिंक सो कि जॉइंट्स लेना उतना वो भी होती है। जॉइंट्स की अपार भी लाइफ है ना भाई इन द शो। अभी तो मैं इस बोल रही हूँ कि आओ लाइक भाई जॉइंट तो वो लो एंड एस्थेटिक हो जाए। आई डोंट थिंक द जॉइंट इज फकिंग इम्पोर्टेंट इफ यू हैविंग दैट लेवल ऑफ थ्रिलिंग इन लाइफ। नीदर अ जॉइंट, नीदर अ सिगरेट, नीदर अ अल्कोहल। एंड व्हेन आई एम सेइंग दिस आई एम फीलिंग फकिंग पॉजिटिव। इट्स नॉट लाइक दैट आई डोंट वांट टू डू इट राइट नाउ। आई एम सेइंग इन ऑल सेंस। चलो तुमको क्लब वगैरह में जाके नाचना है और तो क्या फ्रेश होकर नहीं नाच सकता है इंसान, इसलिए अब ठंड होना जरूरी है क्या? अल्कोहल को भी साइड में लगा के कल ही मैंने 2 या 3 बियर खाया, बट ऑल्सो अल्कोहल को साइड में लगा। आई वाज लाइक समटाइम्स जस्ट फॉर जॉइंट्स। अगर तुमको इजी एक्सेस चाहिए कि हाँ भाई तुम्हारा चिलनेस ही नहीं हो रहा है, यू कैंट even drink alcohol and all, and you want to dance in club, and then you can take joint ki I'll have joints right now, I want to dance or something, getting me? That's it bro. So otherwise देख मेरा टॉपिक वगैरह क्या था I don't know, it's fucking half an hour। मैं बहुत दिन के बाद आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा तेरे से बात करने के बाद। मुझे इंटरनेट क्राइसिस दे देता है बहन जो छोटी छोटी बात में इन द सेंस क्यों ना getting in bro, my life is not so good. I was so DV and all, and my energy is also kind of low. So पानी वगैरह पिया हुआ अभी मस्त, नीचे जाएंगे कुछ खाएंगे एंड सो जाएंगे आई गेस। फिर दिन में उठेंगे। आज अपन एक्सरसाइज नहीं करते कि आज नेचुरली पानी भरते हैं, एक्सरसाइज हो गई है। सो when I'm seeing girl in a scooty, टिकाऊ हर बूटी, I was like, yeah damn in the sense कि वो attraction point हो जाता है ना, और उसके पीछे की सीट खाली है जहाँ मैं हो सकता था। ज़माना ऐसे ही है भाई, उसको कोई भी चीज़ खाली दिख जाती है तो उसको लगता है I'm the one who can fill that space. So I'm not smoking from today, and I'm following my strict patterns, sleep on time, healthy routines and all. That's it. देखो इसका इंस्टॉल करने की इच्छा भी नहीं है क्योंकि उसमें एक बंदी है ना, वो बंदी से जब हम, बट आई एम नॉट रिसोर्सफुल इन द सेंस, आई एम नॉट दैट एडवेंचरस एंड ऑल है ना, एंड I don't want to say VHR, but I can't even make hypothetical situation of EDV equals to VHR का transaction clear and then we waiting for some random just to sort out things and I never had an ex and I never met an ex before, so I want to make it possible just to feel कि कैसा लगता है। जस्ट मैंने उससे एक इंडो वाला रीज़न और सो मैनी स्टोरीज क्रिएट किया हो तो उसका एक फैक्टर है वहाँ। अदरवाइज आई डोंट थिंक सो देयर इज समथिंग व्हिच विल मेक ऑकवर्ड सिचुएशन बिकॉज़ आई एम प्रीटी चिल एंड आई एम इन दैट जोन।
लाइफ है भैंचो, अगर डीप में जाओ ना और पॉइंट सेकंड के लिए भी अगर फील करो ना कि भैंचो झाट फर्क नहीं पड़ता है, तुम मरने वाले हो, तुम ही नहीं आसपास के सभी लोग मरने वाले, बट दैट डजंट मीन कि तुम जिंदा होते सबकी लाइफ की मार छोड़ दो, केओस क्रिएट करो ना, बट यू कैन हैव योर ओन जर्नी। सपोज मैं वेंचर 1-2 लाख कमा रहा हूँ और 3-4 लाख में मैंने कमा लिया, अंटिल लाइक फैमिली एंड ऑल, लेट्स टॉक अबाउट दिस, आई गॉट अ टॉपिक, अंटिल तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी शादी, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चीज़ अलग ड्राइव करती हो। मैच्योरिटी इज ऑल अबाउट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर टर्निंग पॉइंट्स इन द सेंस कि अब मुझे मैच्योर एक्ट करना है, गेटिंग मी, अदरवाइज गुड मॉर्निंग सर, हम यही जोन में भाई, अगर हमको अभी तक के यही सिखा होगा तो हम यही जोन में कि ह्यूमन्स आर लाइक, तुम उनको जैसा सिखाओ वैसे, किसी कंट्री के लोग इनोसेंट रहते, किसी कंट्री के लोग हाइपर रहते हैं, और दिखता भी है भाई, तुम अगर एक वो रिलेंट चिल वाली कंट्री में जाओ तो इट लाइक सब चिल है, एंड तुम वही एकदम पीक वाले शहर में जहाँ डेंसिटी ही वैसी है और टेम्परेचर ही वैसा है, एवरीवन है बैठना तो बैठना है, क्या बहुत है ऑपरेट गेटिंग कि हमको किसी के नीचे वो नहीं करना, बैठना तो बैठ, डेंसिटी बहुत है, कोई ना कोई आ ही जाएगा, और डेंसिटी इन दिस सेंस ऑफ पॉपुलेशन, कोई ना कोई आ ही जाएगा, जो बैठना है बैठ, मेरा फ्रस्ट्रेशन, हॉस्पिटैलिटी वगैरह नहीं रहता भाई, ऐसे नॉर्मल या सो यू कैन से नॉर्मल हॉस्पिटल लोगों को देना है तो देगा, वरना नहीं देगी, क्या करो मैं, तेरे से 100 आने वाले, इधर लो है प्रोबेबिलिटीज, वहाँ मैं रिस्पेक्ट दूंगा ना कि भाई ये तो जाना नहीं चाहिए, दोबारा भी आना चाहिए, सो इट डिपेंड्स ऑन दैट शिट, व्हाट आई वाज सेइंग ब्रो, व्हाट आई वाज सेइंग, आई वाज फ्रॉम इंडिया, मैं 2-4 लाख कमा रहा हूँ, मैं 10 भी आवर लाइक चलो मैं कभी बाइक लेता हूँ, आई नो दैट फ्यूचर इज माई, दैट फ्यूचर ऑफ माइंड इज अनसर्टन, चलो भाई मैं बाइक ले लेता हूँ और मैं एक्सप्लोर करता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, वीडियो वगैरह बनाता हूँ, ब्लॉग बनाता हूँ, द फर्स्ट थिंग हियर इज कि तुमने इससे पहले कभी वीडियो वगैरह नहीं बनाया, तो तुम ये जर्नी एक रिस्क ले रहे हो कि तुम इसी में एक्सप्लोर करोगे और इसी में सीखोगे, ओके, बट नाउ थिंग्स नीड सम टेक्निकल नॉलेज, if you are making a vlog or something, you need to have good resources, good camera, good editing skills and all, getting you are in traveling, so तुमको travel भी करना है, सब मैनेज भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, that's kind of shit is hard, अगर वो सीख जाओ तो तुम वहाँ से एक जर्नी और उसी में से पैशन प्लस इनकम जनरेट कर सकते हो, बट अगर तुम वो अलोन हो तभी तुमको आएगा ना, यू आर नॉट लाइक टाइम से 2-3 लाख कमा हो गया भाई, 2-3 साल का हो गया ना, 50-60 लाख हो गए, ना हम टेकिंग रिटायर, मेरी वाइफ जाएगी काम में, बच्चे की एजुकेशन की भी दूँगा, मैं जा रहा हूँ रैंचर बाइक लेके पहाड़ में, दैट डोंट इवन मेक सेंस, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तुम अलोन भी हो तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, अब तुम्हारी फैमिली को भी एक्सपेक्टेशन है कि भाई मेरा लौंडा 1-2 लाख कमा रहे, 2-3 लाख कमा रहे, तो अब हर महीने के हमको मिलेंगे, जब तुमने जॉब छोड़ा देगा लगे अब तो क्या होगा, अब तो उसके पास कुछ पैसे नहीं, हमें कैसे मिले, सो शादी नहीं भी करो, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, समटाइम्स यू नो व्हाट आई थिंक दैट आई शुड बी लाइक दिस, नॉट इन द सेंस कि बहनचोद रैशनल फिलोसफिकल टॉक कर रहे, नॉट इन द सेंस आई शुड बी लाइक दिस, दैट आई शुड बी लीव द प्रेजेंट मोमेंट इन द सेंस दैट कि इट्स नॉट लाइक दैट आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश एंड ऑल, बहनचोद इंग्लिश बहुत नॉर्मल हो गई, बहनचोद तुम्हारा व्हाट यू डू फॉर लिविंग, आई डू दिस, आई डू दिस, आई डू दैट, फकिंग इंग्लिश इज नॉर्मल हो गए भाई, नॉर्मल, जो एक यूनिक फैक्टर था ना इंग्लिश में, ना they don't even talk in their native language, they use English because it's more comfort कि भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे प्रति आकर्षित हो रहा हूँ, I'm just getting attracted towards you, I don't know what to do, I think I'll fall for you, मुझे लगता है मैं तुम्हारे प्यार में गिर जाऊँगा, I think I'll fall for you, you know what I was thinking you and me in a cozy moment together, तो पता है मैं क्या सीखा, तुम मैं और एक कंबल, गेटिंग मी, दिस वाई ये इंटरनेट जनरेशन ने इंग्लिश को इतना कॉमन बना दिया कि इंग्लिश इज अप्रोचेबल, इंग्लिश इज लेस वल्गर, फक आई डिडंट गेट दिस शिट टुडे, और
मादर चोर आज कुछ हुआ ही नहीं, नॉट मादर चोर, बहन चोर आज कुछ हुआ ही नहीं, वो तो तुम चिल्नेस पे मुझे आज की उड़े बन fuck, I just got fucked today. I know I'm not making sense, but I myself use fuck a lot, like fuck, man, or I was like fuck, bro, I was like fuck, damn, you looking hot. I can't say, oh, gee, damn, you looking hot. I can't say this. Gee, damn, you looking hot. I can't say this. I'm language. But अभी के सोसाइटी में आके ना बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली अगर तुम एक ग्रुप में बिलोंग करते हो तभी तुमको जज किया जाता है, अगर तुम उस ग्रुप से निकल के एज एन इंडिपेंडेंट ट्रैवल करो, सपोज इफ यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर एंड ऑल, तो कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर तुम्हारी लैंग्वेज वगैरह और तुम्हारा वो देखा जाएगा। जब तुम बाहर एज अ नॉर्मल वर्किंग पर्सन में निकलो तो कोई जज नहीं करेगा तुम्हें कि बहन से दिखाली बहुत देता है ना, they don't have fucking time to even criticize जो पहले वो लोग के बहुत था, कुछ तहजीब नहीं है, कुछ वो नहीं, वो लोग को बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहा है, थोड़ा अतरंगी है तो इट्स ओके आजकल के ज़माने में। तो वो लोग इंटरनेट में देख रहे हैं ना, पहले ज़्यादा भाई हमारा देश हमारा देश हमारा देश में संस्कृति है वो, अब वो लोग देख रहे हैं पूरे देश की माँ चुकी पड़ी है, उसके कंपेरिजन में हमारा देश कुछ अच्छा ही कर रहा है। Every time it's all depend on comparison. It's all comparison. तुम अपनी कंट्री को पीसफुल कंट्री कैसे डिक्लेयर करोगे? अगर कोई कंट्री में वॉर ही नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, हर कंट्री पीसफुल है, वहाँ पे कुछ केओस नहीं है, तो पीसफुल के लिए भी तो एक कॉम्पिटेंसी क्रिएट हो गई ना वहाँ की। अब है जो किसको दे पीसफुल कंट्री? कोई कंट्री में वॉर नहीं हो रही, सब लोग हंस तो एक ऐसा है ना जो ये नहीं देती भाई किसी को, आर वर्ल्ड इज पीसफुल ना, बट वी हैव टू गिव टू वन, देन इट वाज लाइक किसको दे भाई पीसफुल कंट्री, वहाँ भी केओस क्रिएट हो जाता है। लाइक दैट कंपैरिजन में भाई कि पीसफुल, अगर सब पीसफुल कंट्री है तो किसी ना किसी को पीसफुल डिक्लेयर करके ये प्रूव किया जाएगा कि तुम ही हो पीसफुल, बट तुम इतने पीसफुल नहीं, उनको इतना पीसफुल बनना पड़ेगा। कंपेरिजन, मैं भी अच्छा कर रहा, वो भी अच्छा कर रहा, वो भी अच्छा कर रहा, खाना तीनों को खिलाया है, तो तूने भी थोड़ा प्यार से खिलाया, तूने भी खिलाया, तूने भी कुत्ते को एक बिस्किट दिया, तूने भी एक बिस्किट दिया, तूने पार्ले जी की दिया, तूने बॉर्बन भी दिया, तूने कैटेगरी पे तूने पार्ले जी दिया भाई, तूने पार्ले जी खोल के दिया, तूने खोल के दिया भाई, तूने पार्ले जी हाथ से खिलाया, भाई तुम्हें पानी भी खिलाने, पानी भी खिलाया। There will be always to differentiate. भले वो इतने मार्जिन से हुआ, तुमने हर चीज़ सेम की है, हर चीज़, फिर भी वो चीज़ को कंपेयर किया जा सकता है, क्योंकि our world runs around मैथमेटिक्स, नंबर्स, एंड हर चीज़ को कंपेयर किया जा सकता है। सो फास्ट, वाई सो फास्ट? बिकॉज इस फास्ट कैसे डिनोट कर रहा है? टाइम से, वो जल्दी आया और वो हर चीज़ जल्दी कर देता है। वो क्या है, नंबर है, तुझे जो 10 मिनट लगता है वो 1 मिनट में कर रहा है, तुझे जो आधा घंटा लगता है वो 10 मिनट में कर लेता है। He's so quick. He lasts long in bed. Okay, but in what sense? You were saying that he is so fast and now you are happy that he lasts long in bed. Why is not finishing soon? So it just depends on their interest, what they wanna feel for long and what they wanna complete in short. In short, like humans are selfish, and it's not about humans also. It's just like as humans, we also don't know what emotions and what characters we are carrying. So it's not like that. If I'm playing this guitar and I don't know and I'm feeling awkward,
That's like because I didn't choose to feel awkward. I was like, yeah, that's like a natural human emotion. Just like I'm breathing, if I saw my ex here with some another guy and all, I'll feel, bro, I'll feel heartbreak. That's not I'm choosing. I'm not choosing that, but there's the emotion inside me. If I'm feeling attracted towards someone, I'm not choosing that. I know there are other factors, lust, attraction, temporary curiosity, and something, blah blah blah. But in short, humans don't have to worry about anything. They can just chill. You should be conscious that you will die one day. Just be conscious that your life is fucking important because जो तुम्हारा जन्म की probabilities है वो 4 trillion in a 1 है. You can't even imagine for 20 lakhs or 30 lakhs में if there are only 4,000 will get a TDV or something. It's just like lakhs. So you can't even imagine the probabilities of 4 trillion in a 1. There is a chance that you're born as a human, but also you are fucking your own life is moving. Modernization, fuck my ass, and you're having all the cheap things. You can't explore life, and also you're just like, I'll do this, 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 I'll find like the meaning, I'll find the meaning of life. So fucking shit, man. Yeah, I'm not realizing that इतना जो बैकग्राउंड में जो क्योर साउंड हो रहा है वो आएगा है ना. So in short, look, at this point I know that I'm not gonna earn any money on shit. और एक महीने में इस पे नहीं आया हूँ, बट पर्सनल लाइफ में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी देख रहा हूँ मैं. बोला देयर इज अ बबल इज प्रोटेक्टिंग मी, दैट्स माई फैमिली. We'll face a new migration soon, and before that I wanna migrate somewhere else. So it's just only if वो पढ़ता है तो कुछ होता है बस. I think that ours is also नहीं पढ़ा ये साल भी बहुत होती है something like that, right? I don't know man. मुझे पढ़ना हुआ तो मैं उस पर it's like there is a thing right कि मैंने कितने टाइम में भरा हुआ है और बट लास्ट में जब एल्गोरिथम फिल्टर हुआ और उसने जो जो नंबर्स चूज करे उसमें आई डोंट थिंक सो आई कैन कि मेरा कोई बटरफ्लाई सिलेक्ट रहता नहीं कि सम करिए वो तो हर बार की तरह सेम एल्गोरिथम फॉलो करेगा, सेम एज कैटेगरी, सेम. So yeah man, I'll check this out, and I'm not very precise today, but I think I feel this is okay, and आज क्या खाने वाले हैं? अभी जा रहे हैं कुछ खा लेंगे and I think I'm not doing anything today. I'll just do this. Why I'm not doing anything today? Because I want to eat something which I'll eat now. एक लीटर पानी पी लिया, सब कर लिया, गर्मी भी हो रही है, सो निकल रहे थे. कुछ वो नहीं था इस वीडियो का तात्पर्य, बस देख हाथ जोड़ता हूँ नेचुरल. यू बी सीरियस एंड यू हैव टू कज 3-4 दिन की चांदनी है, तुझसे घर पर क्योर्स क्रिएट होगा, तुझे सुनना पड़ेगा. बोला अगर चले जाओ उसने रख लिया 2-3 क्योंकि लोग मेरे को ना आते रहते हैं इधर चले जाओ उधर चले जाओ उधर चले जाओ.
दे हैव दैट बोलने का वो लोग कैसे है वैलिड पॉइंट। डीवी वगैरह फाप वगैरह, अब ये तो भाई एक प्रायोरिटी से पड़ गया तो पड़ गया था, वो तो लाइफ टर्निंग मोमेंट हो गया ना, इन द सेंस कि इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं बचपन से बाहर जाने का फैन था, दैट वॉज नॉट द शेट, दैट वॉज नॉट माई प्लान, बट दैट वॉज प्लान लगा एक्चुअली। तो इंग्लिश वीकेंड उनकी जो थी आई थिंक पॉडकास्ट, मूवीज़, थोड़ा बहुत कार्य, नो स्मोकिंग, नो मैस्टरबेशन। लेकिन मुझे मैस्टरबेशन से आजकल इतना भी ब्रेक नहीं आता है समटाइम्स कि भाई ये पहले ज़्यादा ना कि मैस्टरबेशन से वेट करता है, ये करता है, वो वाला नहीं आता कि आई एम काइंड ऑफ ओके दिस दिस, बट मुझे एक गिल्ट आता है कि मैं सेक्शुअल ड्राइव कम हो गया इन द सेंस कि मैं मैस्टरबेशन कर रहा है हो गया, आई डोंट नीड एनी और ड्राइव ना, तो बस उसका है। बट स्मोकिंग कम करो एंड पानी वगैरह सबको बड़ा हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम, जो होगा वो होगा भाई, यू कैंट गो, लेकिन जस्ट बी फोकस, दैट बी मोर क्लियर, आई मीन डोंट उनके टाइम में कुछ गुलाड़ी मत मारो, जस्ट बी प्रिपेयर, बस तुझे रिग्रेट होगा जब तेरा बर्थडे आएगा और चले जाएगा, तुझे रिग्रेट होगा, और ये क्लियर भी विदाउट कुछ किए गया तुझे रिग्रेट होगा भाई, May 26 आ रहा है, डीवी वगैरह छोड़ दे पाती, लेकिन छोड़ देना चाहिए, पढ़ेगा तो पढ़ेगा, आई डोंट कंट्रोल द शिट मैन, पढ़ेगा तो पढ़ गया, अभी तक के लिस्ट होना तो बाकी है ना, एल्गोरिदम तो पीछे मेरा नाम आ गया होगा, मुझे तो ऐसे कुछ वाइब आ नहीं है कि मेरा डीवी पढ़ने वाला है, अभी गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, सो यार दैट्स द शिट, एंड आई नो इससे बहुत सारा क्योस क्रिएट हुआ होगा इन द सेंस मेरी आवाज़ है ऑल, बट आई वांट टू you wanna look young, you wanna like क्या बोलते हैं age like a fine wine, मैं डीप में नहीं जाऊँगा, मैटर करता है भाई, ऑब्वियसली मैटर करता है, क्योंकि पीपल गोना जज यू बाय योर स्टेटस और आइदर योर बाय लुक, है ना, और तुम्हारे पास स्टेटस है नहीं तो बहन जो तुमको ऐसा फर्स्ट पर्सन ऐसा देखेगा सोशल मीडिया वगैरह में, तो कहीं पे भी बहन जो बंदे में कुछ लग रहा है, देन ओनली राइट, सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज तो कर रहा है, खाना वगैरह खाओ, मस्त मैं खाना वगैरह खाऊंगा, बैठूंगा, कुछ देखूंगा एंड ऑल, दैट्स इट मैन, लाइफ अपने पैटर्न पे चलते रहती है, हम नए लोगों से मिलते हैं, नए लोग हमसे मिलते हैं, नए लोग चल बस से, तुम यहीं रहते हो, इट्स नॉट लाइक एवरीथिंग इज़ रिटन, बट हर चीज़ कहीं ना कहीं तुमको, तो कल भाई मैं दिन में निकला, मेरा प्लान थोड़ी ना था भाई, मेरा प्लान था आधे घंटे में आ जाऊँगा, मैंने वहाँ पे एक क्राइसिस देखा, तो बैठे बैठे फिर वहाँ पे मैंने बैठा एंड मैं रात को आया समथिंग 12-1 बजे, सो या दैट्स द शिट, मैं बस वहाँ गया, दैट्स इट, और आज से आई वाज लाइक आई विल नॉट गो देयर, वाई, क्योंकि वहाँ की वाइब है भाई, वहाँ लौंडे आते बैठते बातें होती, लेकिन अनहेल्दी शिट होता है वहाँ पे, स्मोकिंग होता है, समथिंग होता है, कुछ होता है, सो या एंड व्हाट आई रियलाइज इज कि इतना ज़्यादा सोशलाइज भी नहीं होना चाहिए, इन द सेंस कि तुम एंड फ्री और लावाइज लगने लगो, अपने आप को एंटी सोशल भी रखना जरूरी, विच आई एम गोना डू फ्रॉम टुडे, सो या मैन 48 पीस आउट, दिस शिट वाज नॉट प्लान, देख मेरे पास बात बहुत कुछ है करने के लिए, मैं बहुत दिन से वेट कर रहा था, मैंने कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा क्रिएट नहीं किया, क्योंकि मुझे अभी कुछ बोलने का क्या बोलने का पता नहीं है, मैं भी जाके कुछ खाता वगैरह एंड देन आई विल सी, अगर कुछ वैसा हो तो आई विल कम बैक, आई लव यू ब्रो एंड peace out, just work hard and don't disrespect yourself, okay bro, love you.